अच्छा, so we were discussing this system of 3 loops. ये लूप्स का हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे पास 3 लूप्स हो तो उसका आसान तरीका क्या है। अच्छा, कोई बता सकता है कि once we have these three equations, ठीक है, 2.94a, 94b, 94c, ठीक है, ये बताएं कि अननोन्स तो वही है ना, करंट I1, I2, I3 है और इनपुट हमारा Vs है, बाकी कांस्टेंट है जो कि नॉन है। तो ये जी प्रेजेंटेशन ऑफ है सर। Oh, sorry. स्क्रीन शेयर नहीं है सर। Okay, let me share the screen. Okay, so हम ये जो 3 लूप्स वाला सिस्टम था वो डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा था कि कैसे उसको आसानी से हम ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गए हैं जब हम ये तीनों सर्किट्स का इक्वेशन लिखते हैं, 2.94a, 94b, 94c। अच्छा, इसमें अब अननोन्स वही है, करंट I1 थ्रू द 3 लूप्स, वो अननोन करंट्स हैं, ठीक है, बाकी सारे कांस्टेंट है और इनपुट आपको मालूम है। लेट्स ये बताएं कि इनको कैसे हम मालूम करें करंट I1, I2, I3 की वैल्यूज, यानी इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशंस है साइमल्टेनियस। एनीवन? क्रेमर रूल से। Exactly, we can solve it using Cramer's rule, which may be a little bit complicated, ठीक है। इसका यहाँ पर आसान तरीका है, वो है कि हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखें। इन इक्वेशंस को 3 सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है तो हम इनको ऐसे लिखें, सम मैट्रिक्स A, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं इनटू करंट्स I1, I2, I3 इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स या सिंगल कॉलम मैट्रिक्स, या इसको क्या क्या कह सकते हैं। चलिए वापस देखते हैं, इसको इन्होंने लिखा हुआ है C। let's say there is another matrix and we call it C और इसको हम B कह देते हैं, ठीक है। तो B will be equal to क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इनवर्स C इंटू C, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि थोड़ा आपको एप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस का पता चल जाता है कि कैसे हम मैट्रिसेस का मेन काम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन को आसान बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैं, आप इनको इस फॉर्म में लिखें और आप B जब आप मालूम करेंगे तो यू विल नो द करंट I1, I2 और I3, ठीक है। तो इसको ये जो 3 सिस्टम्स हैं इसको जरूर सॉल्व करें मैनुअली पहले, फिर हम ये जो साथ में इसका मैटलैब कोड दिया गया है, ये फिर आप वाया मैटलैब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। बट ये यू मस्ट ट्राई दिस बाय विद योर हैंड्स, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम ये मैट्रिसेस इतने पढ़ते हैं, उसका मतलब एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस you will make the algebraic manipulation quite convenient और बहुत इजीली आप कर जाएंगे, बनिस्बत के आप एक I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2, I3 मालूम करें और फिर इस तरह करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो होगा। ओके, तो सर जो हमारा रिजल्ट आएगा सर वो मैच होना चाहिए इसके मैटलैब के साथ जो कोड्स हैं। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड वे टू जस्ट वेरीफाई दैट वेदर यू डिड इट द राइट वे और द रॉन्ग वे, ठीक है। तो आप मैटलैब के रिजल्ट्स के साथ अपना रिजल्ट मैच करें। राइट सर, ठीक है। मैं एक टाइम पर आई वाज वर्किंग ऑन इंटर्नशिप इन एटॉमिक एनर्जी का कोई वो है HMC3 हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स 3 में हम इंटर्नशिप कर रहे थे। तो वहाँ जो डिजाइन डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे थे, तो फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वो बहुत ही
क्रिटिकल इक्विपमेंट डिजाइन कर रहे थे, तो वो दोनों कैलकुलेशंस कर रहे होते थे, मैनुअली भी कर रहे होते थे और वाया सॉफ्टवेयर भी कर रहे होते थे। अगरचे आप सॉफ्टवेयर इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, sometimes you don't need the manual calculations, but for their own safety they did it, that they did the calculations manually and then did the calculations using software, and then they tried to match both the results. Just इसका practical example आपको कुछ बताओ। अच्छा, थोड़ा सा हम मैकेनिकल सिस्टम्स में जाएंगे, और मैकेनिकल सिस्टम्स में हम स्टार्ट लेंगे सिंपल सिस्टम से। सिंपल सिस्टम इज स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है मास के साथ, और वो तरीका ये है कि आप उसको सॉल्व करने के लिए, या उसका इनपुट, अच्छा इसमें इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा अगर ये सिस्टम आप देखें तो ठीक है, हम ये कोई स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है, हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, और इस फोर्स एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स की वजह से यू हैव सम डिस्प्लेसमेंट। So your displacement is your output and the force is your input, and this is your system. This is your system. इस सिस्टम का हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए TF, which is the ratio of the output divided by the input। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को अप्लाई करते हैं। सम ऑफ नेट फोर्सेस अप्लाइड शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप सिस्टम में सारे फोर्सेस अप्लाई करें और उसका सम ले, तो वो नेट फोर्सेस जो है वो जीरो आने चाहिए। ठीक है, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ द फिजिकल सिस्टम। वही मेथड है जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को रिजॉल्व करने के लिए लिया था। इसमें सिर्फ ये फर्क ये है कि यहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। आप लोगों ने शायद स्टैटिक्स में या डायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, उस पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि उसको एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही करेंगे, और अलजेब्रिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास एक दफा आ जाए तो फिर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर फिर सिस्टम इक्वेशन को आप यू कैन फाइंड इट। ये तो इन्होंने शुरू हम एक सिंपल से सिस्टम से लेंगे। आपके बुक में एक बहुत ही आसान सा सिस्टम है। ठीक है, और शुरू जी जी सर, ये हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने ये स्पेसिफिक लॉज पे मतलब इम्प्लीमेंट करना है, कि न्यूटन सेकंड लॉ ही लगाना है? सर और भी तो हमारे पास काफी होती हैं सर, मतलब मैकेनिक्स के और भी। जहां पर मैकेनिकल मोशन ट्रांसलेशन मोशन होती है, जहां पर विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू जनरेट सम काइंड ऑफ मैकेनिकल मोशन, देन यू विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ। जहां पर आपके पास थर्मल सिस्टम हो, ठीक है, देन यू विल अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, देन यू विल अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ। ठीक है, तो ये बड़े लिमिटेड 2 3 4 कन्वर्जन लॉज हैं जो आप अप्लाई करते हैं, और ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका सिस्टम क्या है, लेकिन यहां पर हमें पता है कि इट्स अ प्योरली मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब मैकेनिकल मोशन है। ठीक है, कोई विजिबल मोशन आपको नजर आ रही है, तो उस पर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो सर हम और ये भी तो कह सकते हैं कि थर्ड में लॉ अगर यही अप्लाई देख, करना चाहें कि एक्शन हम लगा सो रहे हैं और रिएक्शन आ रहा है सर। यस, इट्स द सेम, F is equal to ma, it's the same। राइट सर। ठीक है, यस सर, सही है। अच्छा, थोड़ा सा वही जिस तरह हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए किया था, वही काम हम मैकेनिकल कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो फोर्स और वेलोसिटी का ये आपके पास ये रिलेशनशिप है। ये let me check if I can get the pen here। I think I should have it। I think
messed up with something. बहरहाल स्प्रिंग का आप देखें, फोर्स वेलोसिटी का रिलेशनशिप देखें, फिर वही फोर्स डिस्प्लेसमेंट का कैक्स द फेमस इक्वेशन दैट वी नो कि फोर्स बराबर है स्प्रिंग कांस्टेंट के या स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग के इनटू द डिस्प्लेसमेंट मेड, सो इट्स इफ एन एक्स एन टी। और एम्पिडेंस का यानी इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट का आपको पास इक्वेशन कैसे आया, के कैसे मिला आपको, जस्ट टेक द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह है ना, यू एग्री विद मी, ठीक है। इसी तरह विस्कस डैम्पर सिस्टम ले, मतलब स्प्रिंग तो आपको आपके उसको रेजिस्ट करता है, डैम्पर क्या करता है, वो इट डेसिपेट्स योर द एनर्जी और द पावर और द फोर्स दैट यू अप्लाई, उसमें वो डेसिपेट हो जाता है वाया फ्रिक्शन, उसमें इट इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन और फोर्स, और इस यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है, वो दैट इज इक्वल टू द एफ वी यहाँ पर कोई फ्रिक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और इसका अगर आप वेलोसिटी को अगर आप एज अ वो देखें, वेलोसिटी किसके बराबर है, इट्स द dx ओवर dt, डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टाइम, डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। और इसका अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो एफ वी एस के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मास को आप देखें तो मास जो है व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, सो इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डीवी और डीटी क्या है, इट्स एक्सेलरेशन, ओके, वी एग्री, ठीक है। उसको आप इस तरह भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट में डीवी और डीटी किसके बराबर है, ठीक है। आई थिंक आई डोंट नीड टू गो इनटू दिस, बट किसी मास पर आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज हाउ द अप्लाइड फोर्स इज डेसिपेटेड बाय द मास, इट एक्सेलरेट्स। और वो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या किसके बराबर है, dv by dt। डी सर। ठीक है, और dv बाई dt किसके बराबर है, इनटू dx ओवर वेलोसिटी, इसके बराबर है ना, रेट ऑफ चेंज, यस सर। ठीक है। एग्जैक्टली। तो इससे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, ठीक है, एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, यहां पर एफ ऑफ टी है ना, अगर इसी का हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एस, किसके बराबर होगा, किसी को याद है, यस सर, ये s स्क्वायर y स्क्वायर s हाँ, एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस माइनस माइनस एस एक्स के ऊपर प्राइम है, नहीं मेरे ख्याल में प्राइम नहीं है, वी हैव टू वेरीफाई इट, बट माइनस इज इट लाइक दिस, और ये प्राइम जरा मालूम करें कि कहाँ पर है, मेरे ख्याल में ये बुक में होगा, ठीक है। आई एम जस्ट कंफ्यूज वेदर द प्राइम इज विद द एस और विद द, ठीक है। एंड यू बट यूजुअली हम अपने जो भी हो इसमें हम यूजुअली वी टेक द इनिशियल कंडीशंस एज 0, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम बच जाता है वो है एम एस स्क्वायर इंटू, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है इसी इक्वेशन का, और कुछ भी नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये वहां से एम एस स्क्वायर, या लेकिन इसका रेशो फिर इस तरह आएगा, ठीक है, एफ एस और एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर, उन्होंने जस्ट इसको ऐसे दिया है, f of s is your input, x of s is your out, yes, it's your output, is equal to m into s square, ठीक है।
तो आप इसका रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है, वही स्टेप्स आप अप्लाई करते हैं। आप आपके पास ये मास है, यू अप्लाई सम फोर्स एफ टी। एग्जाम्पल 2.16 को देखें और आप फिगर ए देखें, कुछ आप फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उसका आप ट्रांसफर फंक्शन उन्होंने निकाला है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इनपुट इनटू इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको नजर आता है वहां से, फिगर बी में जिस तरह मेंशन है। तो उन्होंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि आप जस्ट इसका मतलब ये तो बहुत आसान सिस्टम है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लें और इसको आप जो है इसको आप सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म्ड फिगर फिगर बनाएं आसानी के लिए। ठीक है, तो लेट्स से चलें ये जल्दी सी कर लेते हैं मेरे ख्याल में। तो वही स्प्रिंग मास सिस्टम है, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिया। ठीक है, जब आप अप्लाई करते हैं कोई फोर्स तो ये फोर्स जो है ये कहाँ डेसिपेट होता है, ये फोर्स। ठीक है, ये फोर्स कुछ डेसिपेट हो जाता है स्प्रिंग में। ठीक है, क्या एक्स स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम था ना, और यस सर। कुछ आपका एफ वी इंटू, चलें वेलोसिटी फिलहाल लिख लेते हैं, और कुछ जो है आपके मास को एक्सेलरेशन मिल जाती है, तो एम ए लिख देते हैं। अब बताएं ना, इसका इक्वेशन तो लिखना बहुत ही आसान है ना। सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अच्छा ये फिलहाल ये छोटा लिख लेते हैं, एक्स ऑफ टी लिख लेते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी नाउ, इट्स यू कैन राइट इट एज के एक्स ऑफ टी, ठीक है, प्लस एफ वी वी ऑफ टी प्लस एम ए को चलें उसको डीवी ओवर डी टी लिख लेते हैं। अगेन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो सिंप्लीफाई करें कि एक्स ऑफ टी ये डी एक्स ओवर डी टी प्लस एम, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर, और इसका फिर सादा सा एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस के एक्स ऑफ एस प्लस एफ वी एस एक्स ऑफ एस प्लस एम एस स्क्वेयर एक्स ऑफ एस। ठीक है, अच्छा आपको रिलेशनशिप क्या चाहिए इसमें, इनपुट और आउटपुट का ऑलवेज रिमेंबर, एंड यहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास है, इनपुट आपका फोर्स है, तो आपको ये सिस्टम इस फॉर्म में चाहिए। एक्स ऑफ एस कॉमन लें तो एक्स प्लस एफ वी, चले एम को कैप से लिख लेते हैं, एम एस स्क्वायर बुक में यही लिखा है, इंटू एक्स ऑफ एस। ठीक है, ये आपका इनपुट आउटपुट का एक रिलेशनशिप आ गया है। ठीक है, इस सिस्टम का अगर आप ट्रांसफर फंक्शन मालूम करना यानी लेना चाहते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट ओवर इनपुट, तो आउटपुट आपका ये है, ये आपका फोर्स इनपुट था, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिखते हैं, एम एस स्क्वेयर प्लस, अच्छा एफ वी के साथ एस है, ये आप मुझे बताते जाएंगे।
ठीक है, अगर मैं कोई गलती करूं। ठीक है, तो ये अब आपके सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन बन गया है। और सिंपली यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, तो आपको स्प्रिंग मास सिस्टम का, आपके पास अगर कांस्टेंट हो, फ्रिक्शन का कांस्टेंट हो, के हो और बाकी हो, तो आप सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। Okay, let's move into a little bit complicated system. यही स्प्रिंग मास सिस्टम है, लेकिन अब आपके पास दो मासेस हो गए हैं। इसको हम कहते हैं कि ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपको आपको जरूर होगी कि आप पूरी सिस्टम को मॉडल कर सकें। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट मोशंस हैं इस सिस्टम में, इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अच्छा, इसका इन्होंने सिंप्लीफाई किया है एक बुक में। आप एग्जांपल्स में पढ़ लें, ये मेथड है कि आप इनको कैसे मॉडल करेंगे आसानी से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इन दोनों के इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले कोई मुझे ये बताए कि चलें इसमें सिस्टम में इनपुट क्या है और आउटपुट्स क्या है, कौन सी चीज आप डिटरमिन करना चाहते हैं। सर x1 x2। एग्जैक्टली, दैट्स आवर आउटपुट एंड फोर्स इज आवर इनपुट। तो हम वही इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप, आप वी वांट टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, सॉल्व करने का मतलब है कि यू गेट द इक्वेशंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। आप इसमें हम ये करते हैं कि वी मूव द मास m1 टू द राइट। ठीक है, और बट वी फिक्स द मास m2। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, सो वी फिक्स द मास m2 एंड देन वी सी, जब हम इसको राइट पे मूव करते हैं तो इस पर फोर्सेस कौन सी लगेंगी। when we fix when x2 is equal to 0, let's say हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस हैं जो कि मास m1 पर लगेंगी। ठीक है, थोड़ा इसको देख लें सो दैट यू आर क्लियर अबाउट इट। और ये हम इन्होंने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म में लिख ली, जिस तरह हमें आ गया है कि अगर आपके पास स्प्रिंग है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ के लिखते हैं। अगर आपके पास डैम्पर है तो FVS, और अगर आपके पास मास है तो M.S.K। ठीक है, ये इनके लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अच्छा, वापस चलते हैं। ठीक है, ठीक है, बट इसमें डैम्पर तो नहीं है, ये इसने डैम्पर का क्यों इंक्लूड किया है? इसमें डैम्पर है एनीवन? सर ये K1 की तरफ से मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बट दिस आर जस्ट डायरेक्शन, सो वी हैव एक्चुअली, हाँ, इसमें ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ड्यू बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस ओवर व्हिच इट इज स्लाइडिंग। ये Fe1 है। ठीक है, इज इट क्लियर? जी जी सर, ठीक है सर। ठीक है ना, सो इट्स अ सिंपल वे टू राइट इट। तो आपका डेफिनेटली f(s) इस डायरेक्शन में है, ये आपका स्प्रिंग की वजह से है, ये आपका इस फ्रिक्शन की वजह से है Fe1 टर्म, ये तो खैर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, और ये मास जो आपका एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन वाले कौन से हैं, ये कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, दूसरी स्टेप में आप क्या करें, आप ये बी फिगर जो है, फिगर बी, हाउ इज दिस ऑब्टेन्ड? You fix mass m1, ठीक है, this one is fixed and mass m2 is allowed to move in the right direction.
ठीक है। तो जब ये राइट डायरेक्शन में मूव होगा तो M1 पर इस M1 पर ये वाली फोर्सेस होंगी, ठीक है, बिकॉज इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। M2 M1 is fixed, so the damper is trying to dissipate it in this direction. Sorry, the spring is trying to move it in this direction. और इसी तरह जो forces, frictional forces हैं, F3 S X2, वो ये होंगी। अच्छा, मुझे कोई ये बताए कि यहां पर हमने FV1 क्यों नहीं लिया है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्सेस क्यों नहीं लिए हैं? सर स्टैटिक है क्योंकि ये मूव तो नहीं कर रहा M1। यस, वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज दिस वन इज स्टैटिक, इट इज नॉट मूविंग, सो दैट इज ऑल, ठीक है। तो हम इनको अच्छा, तो इस सिस्टम पर फोर्सेस इन द एंड फिगर सी में आप देख सकते हैं कि इस पर ये सारे हम ऐड कर लेते हैं, और जब आपके पास ये फिगर सी आ जाता है तो आप बहुत आसानी से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। इसी तरह है ना? यस सर। Do you agree with me on this? It's very convenient to write these equations, ठीक है। यानी आप A और B को ज्वाइन करें, सारे फोर्सेस ज्वाइन हो गए हैं, तो C फिगर C बन गया है, इट्स नो रियली कन्वीनियंट टू राइट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसी तरह आप M2 के साथ, मास M2 के साथ भी यही करते हैं, ठीक है। एम अब ये जो सारे स्टेप्स मैं बता रहा हूं, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको एक मेथोडिकल एक मेथड मिल जाए आसानी से इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखने का। ये आप कोई अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से आप F इज इक्वल टू वो इनके x1 और x2 का डिफरेंस लें और इसकी इक्वेशंस लिख लें। यू कैन राइट इट इवन इन दैट वे। द पर्पस ऑफ जस्ट रिपीटिंग दिस मेथड इज टू मेक इट कन्वीनियंट टू राइट द इक्वेशंस, और आप से गलती कम से कम हो उसमें। So just the method is for this purpose. Otherwise, you can have devise your own method and write these equations. ठीक है। अच्छा, दूसरा M2 के लिए आपने ये इक्वेशंस कैसे लिखे गए हैं, ये वाले A वाला और B वाला और C वाला, वही मेथड है। Now you fix M1 and you try to move M2 towards the right, ठीक है। तो इस पर कौन सी वो होंगे, डिफरेंट टर्म्स की इक्वेशंस कैसे होंगे, ठीक है। तो ये हैं सारे फोर्सेस इसके ऊपर, ठीक है। K2 क्या है? ये स्प्रिंग, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स FV2, दिस वन, ठीक है। व्हाट इज FV3 SX2? बिकॉज ऑफ this one, ठीक है। and then the mass is in itself accelerating, ठीक है। and then this is this spring. सर इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्यों नहीं लगाई हुई सर? फिलहाल देखें, फोर्स आप लगा लें इसमें, you can write f of s, but later on just consider, you can say that f of s is 0 then, मतलब f of s की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। इन्होंने ये बात अज्यूम किया है कि f of s is 0, it's just you just touched it and then you left it, ठीक है। but for the sake of completion you can write f of s, आप लिख लें ये इसको f of ये जो M1 पर फोर्स लग रहा है इसको F1s कह लें, या F1 कह लें, दूसरी को F2 कह लें। बाद में आपकी मर्जी है, आप जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इन्होंने इस इक्वेशन के सॉल्व में ये फिर कंसीडर किया है कि F2 0 है, ठीक है। बट एज आई सेड, F2 can, let's say, can have any value. It can have any value from 0 up to some certain any value. Do you agree with me on this? सर आई थिंक कि F हमने जो एक ही F लगाएंगे तो वो ये दोनों जो है सर M1 और M2 इंटर डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम सर M1 में डिस्टर्बेंस करते हैं ना तो वो उसका इफेक्ट M2 पे भी जाएगा। सो आई थिंक हाँ, सर तब ये शायद उन्होंने फिर वजह से नहीं किया हुआ यहाँ पे इंक्लूड। एग्जैक्टली। जी 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 बताएं। सर इस पर्टिकुलर केस में तो सर M1 को फिक्स रख दिया ना, मींस M1 को तो हम लोग सर उसको कुछ कर ही नहीं रहे उसके साथ, वो तो एक जगह पड़ा हुआ है, सिर्फ M2 जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो उसके एग्जैक्टली, जरूरी तो नहीं है दोनों के ऊपर सेम फोर्स ही हम लगाएं, जो पहले M1 पे लगाई थी तो M2 पे भी अभी वही वाली फोर्स लगाएं। एग्जैक्टली देखें, ये सिस्टम, यही सिस्टम आप सॉल्व कर सकते हैं
without this method, just apply a force on M1 and then ये देखें कि M1 के ऊपर किस डायरेक्शन में कितनी रेजिस्टेंस लग रही है और M2 के ऊपर किस डायरेक्शन में कितनी रेजिस्टेंस लग रही है, स्प्रिंग की वजह से, डैम्पर की वजह से और इसकी फ्रिक्शन की वजह से. As I said, this is just a method to easily solve this system. ठीक है, otherwise you can have your own method of and apply on it and solve this equation. The purpose is to just get the x1, which is the output of the system, as a function of the force applied, and to get the equation, to get an x2 as a function of the force applied on this system. ठीक है, तो ये जब when I was solving, I had the same question in my mind, that why they didn't put any f on mass m2, but you can have an f2 and then you can consider it as 0, or you can consider it of any value. ठीक है, do we agree? कोई इख्तलाफ है इसमें? Anyone? राइट सर, ठीक है. ठीक है, अच्छा. और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप वही करेंगे दोबारा कि आप, फॉर एग्जांपल, ये आपके पास आ गया है, ये आपके पास आ गया है. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप M2 को फिक्स रखेंगे. ठीक है, M2 को, एंड देन यू जस्ट डिस्टर्ब दिस वन M1, और फिर आप देखेंगे कि इसके ऊपर अगर हम इसको पुश करेंगे, ठीक है, M1 को, तो M2 के ऊपर इस स्प्रिंग की वजह से कुछ फोर्स लगेगा और इस डैम्पर की वजह से कुछ फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर आपके पास ये फिगर C बन जाता है. ठीक है, एंड फ्रॉम दिस फिगर C यू कैन जस्ट राइट इक्वेशन ऑफ, ये सारी इक्वेशंस में आप पुट करें, आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे. हाँ, अच्छा, यहाँ पर नहीं है, तो लेट्स गो बैक टू द बुक. ठीक है, तो आपके पास ये, इनको अप्लाई करके ये दो इक्वेशंस आ जाते हैं, 2.118a, 2.118b. ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ये भी देखें कि इनको हम लिखते कैसे हैं इस इक्वेशन को. ठीक है, सम क्वांट्स, इसको हम कोशिश करते हैं कि जब आपके पास इक्वेशन आ जाए तो एंड में आपके पास इक्वेशन ऐसे हो. let's say something into x1 minus, let's say, something into x2 is equal to fs. तो आप इक्वेशन को ऐसे मैनिपुलेट करें कि आप x1 कॉमन लें और x2 कॉमन लें, तो आप x1 और x2 के फॉर्म में इस सिस्टम को लेकर आए. इसी तरह वो दूसरा इक्वेशन भी इसी फॉर्म में लिखें. ठीक है, इज इक्वल टू 0. तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलजेब्रिक मैनिपुलेशन आसान हो जाएगी जब आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं. लेट्स गो बैक हियर. ठीक है, तो इन्होंने इस फॉर्म में इक्वेशन 2.118a 118b. अब आपने सॉल्व क्या करना है, ईदर यू नीड टू फाइंड the output x2 as a function of the force or x1 as a function of force. इन्होंने मालूम किया है x2 divided by f of s, क्रैमर्स रूल्स को अप्लाई किया है. ठीक है, आपको ये अपना साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. इन्होंने x2 of s divided by f of s, आप इस तरह करें x1 of s divided by f of s डिटरमिन करें, but it will be a very easy algebraic manipulation. Do you agree with me? It will not at all be a complicated thing to do mathematically. ठीक है ना? Okay. अच्छा, यही आपको याद है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हमने इस तरह का एक सिस्टम बनाया था, सम ऑफ इम्पीडेंस इनटू करंट I1 माइनस सम ऑफ इम्पीडेंस. यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम इसके लिए भी लिख सकते हैं. और मैंने जिस तरह डिस्कस किया था, द पर्पस इज टू जस्ट किसी भी इक्वेशन से आप आसानी से ये इक्वेशन डिराइव कर सकें. ऑल the purpose of reading this method is to make things convenient. Let me see if I have this in presentation. है, ये है. ठीक है, तो वही सिस्टम है आपका
और आप यहां पर देखें, ये देखें, और इसको इस इक्वेशन के साथ मिलाकर पढ़ें। पढ़ सकते हैं? अच्छा, x1s के साथ क्या है? x1s के साथ सम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट सर। प्लस 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 दिस। यस सर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ एम्पिडेंसेस कनेक्टेड टू x1 और मास m1। ठीक है, इसी तरह ये देखें, माइनस सम ऑफ इम्पिडेंस बिटवीन x1 एंड x2। व्हाट आर द impedances between x1 and x2? Anyone? सर के एंड एफ। K and F। ठीक है, so sum of impedances FVS plus K2 between these two। अच्छा, दूसरी इक्वेशन की तरफ आए और इसको पढ़ें। Sum of impedances between x1 and x2। के टू x1, एंड। ठीक है, sum of impedance between x1 and x2 क्या है? यही है ना? यस सर, के एंड एफ। ये देखें इक्वेशन के साथ। ठीक है, प्लस सम ऑफ impedances connected to the motion at x2। x2 के साथ कौन से impedances कनेक्टेड हैं? सर एफ वी वन के टू और सर के थ्री। हाँ, लेकिन FV2 भी है साथ में। ठीक है, यस FV2 सर। FV3 मास, ठीक है, प्लस 2 स्प्रिंग्स। ठीक है, अच्छा, मुझे यस। लगता है कि ये इन्होंने इसको थोड़ा वेरीफाई करें। यहां पर m1s² प्लस होना चाहिए। ये जो है ना, ये चेक करें यहां पर कुछ गलती है यहां पर। ठीक है, इस बुक में होना चाहिए। एनीवन? यहां पर बीच में वो प्लस प्लस लगाना भूल गए हैं। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, यहां वो पर तो उन्होंने बात ठीक कर लिया है, लेकिन वहां पर भूल गए हैं। ठीक है, so this is how you can look into these systems। और सर ये जो K2 K3 को ऐड कर रहे हैं प्लस। हम्म, कौन सा इक्वेशन बताएं? सर ये K2 और K3 यहाँ पे K2 प्लस। सर ये इक्वेशन 2.118b। ठीक है, सर ये इसमें अभी जो हम कंसिडर। जी 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 जी, K2 K3 है ना ये? यस सर। सर मतलब इन दोनों ये ऐड क्यों कर रहे हैं प्लस इसमें? एक तो डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। यहां देखें, ये हमने मालूम किया होगा। ये तो हमने इक्वेशन के बाद हमें पता चला ना। ये देखें किधर है, K2 की बात करें ना, ये है, ये है, ये दोनों की डायरेक्शंस हैं। राइट सर, वो नेट जो है ये ठीक है। नेट। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा, सर ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर, अब आज के लिए बहुत है सर। सॉरी सॉरी, दोबारा बताएं। काफी है सर।
सर नमाज का टाइम हो गया सर, अभी बस आज काफी है। नमाज के टाइम में तो अभी है टाइम। एक और सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, एक दो सिस्टम, इसके बाद हम वी विल वाइंड अप एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीक। बस जस्ट आपको एग्जांपल इसी सिस्टम की देनी है। ये जिस तरह वहां पर हमारे पास 3 लूप का सिस्टम था, ठीक है। सो वी हैड इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है जिसमें जिसमें I think there is some disturbance. Can you turn off your mic, please? Okay. So ये वही सिस्टम है जिस तरह हमने वहां पर 3 लूप्स का सिस्टम डिस्कस किया था। इट्स द सेम सिस्टम बट इट हैज 3 मास सिस्टम्स, ठीक है। वो जो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने 3 सर्किट्स का लूप लिया था और फिर उसको ये आप इस पर जिस तरह हमने यहाँ पर मालूम किया ना कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ इम्पीडेंसेस एट x1 into x1 माइनस सम ऑफ दिस। सो वी कैन यूज द सेम एनालॉजी फॉर अ सिस्टम with 3 masses, ठीक है। और इसमें आप इसको ऐसे ऐसे लिखें, सम ऑफ, फॉर एग्जांपल लेट्स रीड दिस 2.121, let's read this one. Sum of impedances connected to the motion at x1. So what are the impedances connected to x1? x1 is the motion of mass m1. उसके इसके साथ impedances कौन कौन से connected हैं, कोई बता सकता है जल्दी से? Let's say impedances connected to mass m1. सर K1 and FV1 and FV3। हाँ हाँ, और K2 भी कनेक्टेड है। K2 भी है। K2 भी है, यस सर। ठीक है, ये देखें सम ऑफ हिम, ठीक है। थोड़ा सा वैसे प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा, शायद मैं आज खुद भी ये लिखूं दोबारा। सम ऑफ इम्पीडेंसेस बिटवीन x1 and x2, व्हाट आर द सम ऑफ इम्पीडेंसेस बिटवीन x1 and x2? FV3? X1 No, sorry, it's x2, K2। यस सर K2। यस सर, K2 ओनली। कोई और होगा? यहाँ पर है K1 plus K2। हाँ, दोनों है ना यार, K1 भी है ना। सर x1 और x2 के दरमियान तो K1 नहीं नहीं आता नहीं सर। नहीं, सॉरी, इट शुड बी K2। नहीं सर, K2 ही आएगा। K2 ही आएगा, यस, यहाँ पर K2 ही है, ठीक है। K2 इक्वेशन 2.124, ठीक है। माइनस सम ऑफ impedances between x1 and x3. what are the impedances between x1 and x3? FE3 है, यस सर। ठीक है। तो ये इस फॉर्म में इंटू x3, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को ट्राई जरूर करें, तो आप एक बहुत आसानी से सिस्टम का इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। द सोल्यूशन इज द लेटर पार्ट, आप फिर उसका सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। आपके पास थ्री इक्वेशंस आ गए हैं, ठीक है, इन द एंड 2.124, 2.125, 2.126, ठीक है। और इस सिस्टम को फिर आप इसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे? For example, let's say in 3 systems of equations, say x1, x2 or x3, as anyone? ऐसे ठीक है। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ?
आप यस सिस्टम, सर, इन्वर्जन मेथड से। सॉरी, यस सर, इन्वर्जन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हाँ हाँ, हम इसको ऐसे लिखेंगे, सम मैट्रिक्स ए इंटू 3 मोशंस है ना वहां पर, x1 x2 x3 इज इक्वल टू सम सी, इसको हम बी कह देते हैं लेट्स से, या इस तरह हम कह सकते हैं कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ इंटू सी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम जो चलें इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो फाइनल करते हैं। फॉर टुडेज वी हैव दिस इनफ, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को इसके रेलेवेंट असाइनमेंट्स आपको भेज दूंगा आज। शायद मैं आप लोगों से असाइनमेंट में वो मैटलैब के कोड्स मांगूंगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। उसमें मैं आई विल पोस्ट इट इन द क्लास, और इसके असाइनमेंट्स भी मैं उस क्लास में डालूंगा, ताकि द रीजन फॉर दीज असाइनमेंट इज कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आप मेरे साथ रहें क्लास के दौरान। ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। राइट, थैंक यू सर।